राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हरियाणा सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। शहरी निकायों के मकान व दुकानों पर वर्षों से काबिज लोग बनेंगे मालिक। तो दोस्तों, डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने न्यूज़ की। देखिए दोस्तों, ये जागरण की न्यूज़ है और यहाँ पर इन्होंने बताया गया है, हेडलाइंस दी गई, हरियाणा सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं। शहरी निकायों के मकान व दुकानों पर वर्षों से काबिज लोग बनेंगे मालिक। और ये हरियाणा सरकार के द्वारा 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब डिटेल से। चंडीगढ़ अनुराग अग्रवाल, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से काफ़ी हद तक उबर चुकी हरियाणा सरकार ने रविवार को जन कल्याण की 5 बड़ी घोषणाएं की। हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति व वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्ट्रेट से 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले इन 5 योजनाओं की जानकारी दी। 2 योजनाएं शहरी निकाय विभाग की हैं तो तीसरी योजनाएं सिंचाई और 5वीं योजनाएं पंचायत विभाग की हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दिव्यांग हो गए, उन्हें 5 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा, जिनका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी। आगे इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की खाली और बेकार पड़ी ज़मीनों की बिक्री साथ लगते प्लाट धारकों अथवा किसी भी खरीदार को बेचने का निर्णय लिया है। इस ज़मीन का मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी। इसके अलावा जो किसान अपने खेतों में 70% तक माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई पर आ जाएंगे, उन्हें बिजली व ट्यूबवेल के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे। यह योजना 3 से 5 साल में पूरी होगी और इस पर 3700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने गाँव को आपस में जोड़ने के लिए 5 क्रम से सभी कच्चे रास्ते पक्के कराने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को पूरा करने में 2 से 3 साल का समय लगेगा और 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अनुसार शहरी निकायों की दुकान व मकानों पर लीज पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा जो कम से कम 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज है। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी जाएगी, यानी उनकी लीज 1 जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज है, उन्हें रजिस्ट्री कराते समय कलेक्ट्रेट पर 50% की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40%, 30 साल से काबिज लोगों को 30% छूट दी जाएगी और 20 साल से काबिज लोगों को 20% छूट कलेक्ट्रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है, उसे भी अधिकतम 50% की छूट मिलेगी, यानी वह प्रॉपर्टी मुफ्त में अपने नाम कराने का दावा नहीं कर सकता। फैसले से करीब 40,000 लोगों को फ़ायदा होगा। आगे इन्होंने बताया कि हर फ्लोर के मालिक अलग हुए तो अलग होगी रजिस्ट्री, 60 दिन में देना होगा सारा पैसा। मुख्यमंत्री के अनुसार शहरी निकायों की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक हासिल करने की योजना 1 जून से लागू मानी जाएगी। 2 माह के भीतर योजना का लाभ सभी को प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की गई है। आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित प्रॉपर्टी का 25% पैसा जमा कराना होगा। अगले 45 दिन के भीतर 75% पैसा जमा कराना होगा। पूरा पैसा आ जाने पर संबंधित दुकान या मकान कब्जा धारक के नाम पर कर दी जाएगी। अगर एक प्रॉपर्टी के कई फ्लोर हैं और उस पर 2 से 3 लोग कब्जादारी हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग रजिस्ट्री होगी और अलग अलग पैसे लिए जाएंगे। छत का अधिकार सबसे ऊपर रहने वाले व्यक्ति का होगा, लेकिन वह उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकेगा। रिहायशी इलाकों के बीच शहरी निकायों की थोड़ी ज़मीन बेचने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार उनके पास बहुत से ऐसे मामले आए जिनमें शहरी निकायों की प्रॉपर्टी रिहायशी इलाकों में मकानों के बीच में टुकड़ों के रूप में पड़ी है।
यह छोटे छोटे पीस हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी बिना उपयोग के बेकार पड़ी है। ऐसी प्रॉपर्टी को साथ लगते प्लाट या मकान मालिकों अथवा खुले बाजार में बेचने की व्यवस्था की गई है। मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी। इससे जो भी पैसा आएगा शहरी निकाय उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इस पैसे को अलग खाते में जमा के रूप में रखा जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर कहीं बाद में उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। और कुछ ये भी योजनाएं हैं। शहर निकायों की खाली और बेकार पड़ी ज़मीन पर साथ लगते प्लाट धारक खरीद सकेंगे। अपने खेतों में 70% अधिक तक सूक्ष्म सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली व ट्यूबवेल कनेक्शन प्राथमिकता पर गाँवों को आपस में जोड़ने के लिए 5 क्रम के सभी कच्चे रास्ते पक्के करने का निर्णय। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रीमियम सरकार देगी। पंजाब की आगे इन्होंने यही बताया। और दोस्तों, अगर आपको खबर अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की जानकारी यही थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।